हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल इंस्पायर्स इंडिया। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक ऐसी ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप कैलेंडर में से कोई से भी डेट उठा लीजिए, कितनी पुरानी, कितने पीछे चले जाइए, कितने ही साल पीछे चले जाइए, कितने ही साल आगे चले जाइए, आप पर्टिकुलर किसी भी डेट को कौन सा डे था ये बहुत कम समय में बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो एंजॉय लर्निंग एंड लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं। जनवरी टू दिसंबर, ये हमारे सारे मंथ्स ऑफ ईयर हैं। अब आपको मालूम होगा कि ईयर दो तरीके के होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है, जिसे हम जनरल ईयर कह सकते हैं। तो लीप ईयर ऐसे ईयर होते हैं जिसमें आपको मालूम होगा 366 डेज होते हैं, मतलब फरवरी में 29 डेज होते हैं। और जो नॉन लीप ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, जनरल ईयर होते हैं, उसमें क्या होता है, फरवरी में 28 डेज होते हैं, और अगर हम पूरे ईयर की बात करते हैं तो पूरे साल में 365 डेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्चुअली लीप ईयर के लिए थोड़ा सा कोड अलग रहता है जनवरी और फरवरी के लिए। तो पहले आप कंफर्म कर लिया करें, अगर आपको कोई ऐसी डेट दी गई है, ऐसी डेट को आप डे निकालना चाहते हैं जो जनवरी और फरवरी से संबंधित है, तो पहले कंफर्म कर लें कि लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, आपको मालूम होगा कि उस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट्स जो कि 4 की डिविजिबिलिटी में आपको बता रहा हूँ, उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जैसे 1988 है, 1988 के लास्ट में क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, और 1988 में अगर हमारा क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, तो 88 में 4 का डिवाइड चला जाता है। इट मीन्स पूरे ईयर में भी 1988 में भी 4 का डिवाइड जाएगा। इट मीन्स दिस इज लीप ईयर। तो लीप ईयर अगर होता है तो उस ईयर में हमको जनवरी और फरवरी की कोडिंग 0 और 3 लेनी है। लेकिन अगर नॉन लीप ईयर है तो हमारा कोड यही रहने वाला है। बाकी सारे मंथ्स के लिए, मार्च से लेकर दिसंबर तक, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, कोड सेम रहने वाला है। तो पेशेंस के साथ देखते रहिए और आप बहुत अच्छा, बहुत खास तरीका सीखने वाला है। चलिए जानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो क्या दोस्तों आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो चलिए पता करते हैं कि आखिर उस दिन कौन सा डे था। और जिन्हें मालूम है तो कंफर्म कर लेंगे कि हाँ यार वास्तव में ठीक काम कर रही है। तो देखिए, मैं डेट मेंशन करता हूँ, 15 अगस्त 1947 ऑन विच डे आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। हमें मालूम करना है कि यार इस डे को, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, आखिर वो कौन सा सुनहरा दिन था, उसका नाम क्या था दिन का। तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 15 का कोड 15, तो आपको भी क्या करना है, किसी भी डेट का अगर आपको बार पता करना है तो आपको डे का कोड तो सेम लिखना है। डेट में तो 15 का 15 ही आ जाने वाला है। अब हम बात करते हैं अगस्त। देख, अगस्त की कोडिंग हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। अगस्त के सामने 3 लिखा हुआ है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, इसने तो 3 रहना है। अच्छा, ये जो ईयर है ना, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लो भाई। 1947 को हमेशा ऐसे ही करना होता है। एक तो सेंचुरी ईयर, जिस सेंचुरी ईयर मतलब इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 100, और एक हमारा पीछे रह गया 47। तो देखिए अब क्या करना है, ये जो 1900 है ना, इसको आप 400 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बारी आखिर डिवाइड हो रहा है। तो आपको मालूम होगा कि 4 3 12, 4 4 16, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है जी, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3। अब आप देखिए 300 रिमाइंडर आ रहा है, मीन टू से 300 रिमाइंडर पे जो कोड है हमारा 0 है। तो भैया 1900 का कोड 0 हो गया है। ये जो कोड है ना, ये कोड जो 0 मैंने लिखा है ना, ये 1900 के लिए आया। कैसे कोड? इस कोड को हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको सिंपली इसको आप मनी मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने तो पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया है कि 300 रिमाइंडर आएगा, 4 4 16, 300 रह गया। 300 का जो कोड है वो हो गया 0। अब बात रहा 47 ईयर रह गया है, तो 47 को आप 2 बार आप लिखेंगे। एक बार तो 47 लिखेंगे खाली, और एक बार क्या करेंगे, इसी 47 को हम लोग, इस 47 को हम क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 4 1 जा 4, आपको मालूम होगा 7, यहाँ पे 0 7, अगेन 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। तो आपको ये देखना क्विशेंट कितना आया, कितनी बार ये डिवाइड हुआ। देखिए 11 टाइम्स डिवाइड हो रहा है जी।
तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर ने 11, ये जो क्वेश्चन है इसे लिखना 11 आपको मेंशन करना है यहाँ पर, वो 11 हो गया जी इसका कोड। 47 को हमने 2 बार कोडिंग किया है, एक बार डिवाइड करके 4 से, एक बार वैसे ही। बस अब एक कैलकुलेशन और रह गई है, हमें क्या कर देना है, इसके सम को 7 से डिवाइड कर देना है, बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो चलिए इसे प्लस कर लेते हैं, और आप चाहें तो इंडिविजुअल नंबर्स को भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स को लिख सकते हैं। 15 + 3 हमारा 18 हो गया, और 18 में 0 प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा। 47 + 11 होता है हमारा 58। तो ये नंबर मैंने कम कर लिए, 2 जोड़ लिए एक साथ। 8 हो गया हमारा 16 कैरी 1, ये हो गया 76 आप देख रहे होंगे। तो इसको सम करके आ रहा है जी 76 डिवाइडेड बाय 7। तो जब मैं 76 को 7 से डिवाइड करूंगा, अब मैं 76 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो डिवाइड होगा कितनी बार होगा, 7 × 1 = 7, और यहाँ पे 0, 6 डिवाइड नहीं गया तो 0, और 0 बार डिवाइड किया तो 0, तो रिमाइंडर कितना आने वाला है मेरा, 6 आने वाला है। तो दिस इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया जी, 6 आया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर आया है ना 6, इस 6 को देखिए यहाँ पे 6 कहाँ आ रहा है, 6 इधर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। 6 रिमाइंडर आने पे कौन सा डे था, फ्राइडे। तो दैट इज इक्वल टू फ्राइडे, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो कितना है जी, रिमाइंडर है 6। तो इस सुनहरे दिन को बार था फ्राइडे। तो आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हमारा क्या था, 15 अगस्त था। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, और उसके बाद आप लोग जो है ये ट्रिक खुद कैलकुलेट करें। ये सारे स्टेप्स में बता दिए गए हैं, और एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। चलिए इसे मैं रिमूव करता हूँ और शुरू करता हूँ। आप दूसरी डेट ले लेते हैं, दूसरी डेट में ले लेता हूँ 26 जनवरी 1950। आखिर इस दिन कौन सा डे था, लेट अस नो कि इस दिन कौन सा डे था। देखिए अब यहाँ जनवरी आ गया है, तो जनवरी में एक बार हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि लीप ईयर तो नहीं है, इसलिए मैंने ये डेट ले ली है। तो देखिए 1950 को अगर मैं 50 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो भैया पूरी बार डिवाइड नहीं होने वाला है, पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 1950 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ऑर्डिनरी ईयर है, तो कोड ये वाले लिए जाएंगे जनवरी और फरवरी के लिए। तो वही सेम इसका कोड हमारा 26 से हो जाएगा जनवरी का। अब हम डेट का। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं मंथ की। तो मंथ का कोड कितना हो जाने वाला है जी, जनवरी का नॉन लीप ईयर के लिए 1। अब इसको 2 जगह आप डिवाइड कर देंगे, सेम वही 1900 एक तरफ और 50 एक तरफ। तो क्या करेंगे, 1900 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो सेम वही पहले वाली कैलकुलेशन, 300 रिमाइंडर बचेगा, और 300 का कोड तो 0 है। प्लस इस 50 को एक बार हम यहाँ पे लिख देंगे, और दोबारा फिर इसका कोड भी लिखेंगे डिवाइड करके। तो डिवाइड करेंगे इसको हम 4 से, तो क्वेश्चन लिखते हैं, आपको मालूम था कि कितनी बार डिवाइड हुआ। 4 से अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 1 10, 4 2 = 8, रिमाइंडर रहने वाला है 2। तो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं कितना ही बचे, हमें तो इससे मतलब है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 12 टाइम्स। तो क्वेश्चन इज 12 हियर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सम को, इनके सम को डिवाइड करेंगे 7 से। तो दैट इज इक्वल टू, आप ऐड कर लीजिए 26 + 1 27, 27 + 50 कितना हो गया, 27 + 50 हो गया आपका 77। 77 एंड 12 होता है 77 एंड 12, अगर आप ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 89। तो योर सम इज 89 हियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 89 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 × 1 = 7, 1 19, 7 2 = 14, रिमाइंडर बचा हमारा 5। अब हम यहाँ से देखेंगे 5। देखिए भाई कौन सा डे, यहाँ कोडिंग पे जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि ये जो 5 है ना, ये 5 ये कब आ रहा है, थर्सडे को आ रहा है। तो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो डे आया वो थर्सडे आया। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें हमको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो आज आप अपना खुद का जो बर्थ डेट था ना, उसको लिख करके फटाफट कैलकुलेट कीजिए कि आखिर आपका जो बर्थ डे था वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ठीक आता है ना, आपको ट्रिक अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस कमेंट से क्या मिलता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि हम और भी अच्छे ऐसी वीडियोस लेकर आए। थैंक यू।